प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। खुदा का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि परमेश्वर ने ये सुंदर मौका दिया कि एक बार फिर उसके वचन से हम सीख सकें। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वह है कि हमारी जुबान की जो ताकत है उस पर परमेश्वर ने ये गुण जो है सिर्फ मनुष्य को दिया है कि इस जुबान का वो इस्तेमाल कर सके, इस मुख से वो ये शब्द कह सके। और बाइबल इस जीव की ताकत के बारे में बताती है। नीति वचन 18:21 में बाइबल कहती है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। इसका मतलब है कि जो ये जीव जिससे हम बोलते हैं, जो बात हम करते हैं, जिस परिस्थिति में, जिस हालात में जो शब्द हम वहाँ कहते हैं, वो वहाँ पर जीवन का भी काम करते हैं, वो शब्द वहाँ पर मृत्यु का भी काम करते हैं। बाइबल कहती है जिस तरह के शब्द हम बोलते हैं उसके अनुसार हम उसका फल भोगेंगे। तो किस तरह के शब्द हमारे मुख से निकलने चाहिए? तो हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं तो क्या वो निर्माण वाले शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो निर्माण करते हैं? इफिसियों 4:29 में बाइबल कहती है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। लिखा है हमारे मुख से वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। जैसे कोई प्यासा मनुष्य जब किसी झरने के पास आता है तो वहां पर वो जब उस झरने के करीब पहुंचता है तो उस झरने की ठंडक के द्वारा वो तरोताजा हो जाता है। इसी तरह हमारे मुख से निकलने वाले शब्द क्या लोगों के जीवन को रिफ्रेश करते हैं? नीति वचन 10:11 में लिखा है कि धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु दुष्ट का मुंह उपद्रव ले आता है। और नीति वचन 25:13 में लिखा है जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी भेजने वाले का जी ठंडा हो जाता है। बाइबल कहती है कि इन शब्दों में इतनी सामर्थ्य है, अगर सही परिस्थिति में सही शब्द बोले जाएं तो ये मनुष्य के जी में ठंडक लेकर आते हैं। ये शब्द लोगों के जीवन में निर्माण का काम करते हैं। नीति वचन 15:4 में लिखा है शांति देने वाले बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखी होती है। ऐसे भी शब्द होते हैं जो टूटे हुए लोगों के जीवन में जोड़ने का काम करते हैं। कई बार हमारे शब्द लोगों के जीवन में हीलिंग का काम करते हैं। नीति वचन 16:24 में बाइबल कहती है मनभावने शब्द मधु भरे छत्ते के समान प्राणी को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरा भरा कर देते हैं। मन भावने शब्द मधु के समान मीठे होते हैं, जो प्राण को आनंद देते हैं, जो हड्डियों को बल देते हैं और उन्हें नई ताकत देते हैं। नीति वचन 12:18 में लिखा है ऐसे लोग भी हैं जो बिना सोच विचार कर बोलते हैं और उनका ये बोलना तलवार के समान चुभता है, पर बाइबल कहती है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। हमारे शब्दों के द्वारा कई बार हम लोगों के जीवन में खुशी जोड़ते हैं, लोगों के जीवन में आनंद जोड़ते हैं। ऐसे शब्द हम बोलते हैं कि लोग उनके बोलने से चंगे हो जाते हैं। और नीति वचन 12:25 में लिखा है उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी जुबान का किस रीति से इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इस जुबान को लोगों के जीवन में जोड़ने का काम कर सकते हैं। और यही जुबान कई बार विनाश के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाइबल कहती है ऐसे भी शब्द होते हैं जो तोड़ने का काम करते हैं, जो विनाश के शब्द होते हैं। नीति वचन 12:18 में लिखा है ऐसे लोग जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। ऐसे कड़वे शब्द वो कहते हैं। लिखा है कि नीति वचन 15:1 में कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, और परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क जाता है। बाइबल कहती है कि ऐसे कड़वे शब्द भी होते हैं जो गुस्से को भड़काते हैं, जो वहां आग का काम करते हैं, जो आग में अंगारों का काम करते हैं। बाइबल कहती है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वार्तालाप इतना कंफ्यूजन पैदा करता है, इतना झगड़े बढ़ाता है कि जब वो कड़वे शब्द बोलते हैं तो वह क्रोध और झगड़ा और बढ़ता है। और कई बार तो लोगों के मुंह से भ्रष्ट शब्द भी निकलते हैं। इफिसियों 4:29 में लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले,
पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। और भजन संहिता 10:7 में लिखा है, उसका मुंह श्राप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह से निकलती हैं। उत्पात और अनर्थ की बातें। और इफिसियों 5:4 में बाइबल कहती है, ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बात, ना ठट्ठे की बात, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरना धन्यवाद ही सुना जाए। भजन संहिता 120:3 में एक वचन कहते हैं कि हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और अधिक क्या किया जाए। बाइबल बार बार हमें बताती है, नीति वचन में तो करीबन 100 बार हमारी जुबान के बारे में लिखा गया है कि इसका सही इस्तेमाल, इसका गलत इस्तेमाल क्या परिणाम लाता है। बाइबल हमें बताती है कि हमारी जीभ पर बहुत कुछ निर्भर है, बहुत कुछ निर्भर है कि हम अपने जीवन में क्या पाने जा रहे हैं। हम आशीष को पाने जा रहे हैं, हम जीवन को पाने जा रहे हैं, हम मृत्यु को पाने जा रहे हैं कि हम श्राप को पाने जा रहे हैं। अगर इतना सब कुछ हमारी जुबान पर निर्भर है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसे हमें कैसे इस्तेमाल में लाना है, इसे कैसे हमें वश में रखना है। और ये बात याकूब की पुस्तक में जीभ के विषय में, याकूब की पुस्तक के 3 अध्याय में लिखा गया है कि कैसे इस जीभ को हम अपने वश में रख सकते हैं, और इसकी ताकत के बारे में बताया गया है। याकूब 3:2 में लिखा है, इसलिए हम बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन से नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी वो लगाम लगा सकता है। बाइबल कहती है कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, बहुत बार हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, और लिखा है कि सिद्ध मनुष्य वो है जो अपने शब्दों से कभी नहीं चूकता, और वही अपनी सारी देह को लगाम लगा सकता है। इसका मतलब है कि जो हमारी जुबान है, इस पर अगर हम लगाम लगा लेना, तो हम पूरे शरीर पर लगाम लगा सकते हैं। और यहाँ याकूब इसके 3 उदाहरण देता है। पहला उदाहरण वो देता है, वो कहता है जो ये जुबान है उसको घोड़े की लगाम से वो कंपेयर करता है। वो कहता है जो घोड़े की लगाम जो उसके मुंह में लगी होती है, वो कहता है याकूब 3:3 में, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। क्या होती है घोड़े की लगाम? ये घोड़े के मुंह में लगी होती है, और इसका नियंत्रण घुड़सवार के हाथ में होता है, और उसके द्वारा वो उस विशाल घोड़े को नियंत्रित कर सकता है। वो घोड़ा जो दौड़ने में सारे जानवरों को पछाड़ सकता है, वो ताकतवर जानवर जो युद्ध में राजा को युद्ध से बचा कर ले जाता है, वो विशाल जानवर इस छोटी सी लगाम जो उसके मुंह में लगी होती है, लिखा है कि वो उस लगाम का नियंत्रण उस घुड़सवार के हाथ में होता है, और उसके द्वारा उस घोड़े को वो कहीं भी मोड़ सकता है, दाएं मोड़ सकता है, बाएं मोड़ सकता है, वो उसे रोक सकता है, उसे वो जंप करवा सकता है, वो कहीं भी उसे रोक सकता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें भी ये ताकत दी है कि हम भी अपने जीवन की आने वाली जिंदगी को चुन सकते हैं, अगर हम सही शब्द इस मुख से कहते हैं। अगर हमारा इस पर नियंत्रण हो, तो हमारे जीवन में हम आशीष को ला सकते हैं। और दूसरा उदाहरण यहां पर याकूब दे रहा है, वो कहता है, इस जुबान का वो कंपैरिजन कर रहा है एक जहाज की छोटी सी पतवार के साथ। वो कहता है एक समुद्री जहाज में एक पतवार उस जहाज का बहुत छोटा हिस्सा होती है, पर यह पतवार जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में मददगार होती है। ये पतवार इस जहाज को बड़े बड़े तूफानों से बचाती है, उसे समुद्र में डूबने से बचाती है। याकूब 3:4 में लिखा है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। यह हमारी जुबान को एक पतवार के साथ यहां जोड़ा गया है, यह हमारी जुबान को एक घोड़े की लगाम के साथ जोड़ा गया है। दोनों ही ताकतवर हैं, ताकतवर जानवर, बड़ा मजबूत वो जहाज, पर दोनों की जो लगाम है इतनी छोटी है। एक के मुंह में लगाम लगाई गई है और एक को छोटी सी पतवार से नियंत्रित किया जाता है। और लिखा है कि एक घोड़ा अगर उसके मुंह पर लगाम ना हो तो वो दिशाहीन हो सकता है। और एक समुंदर में चलने वाला जो जहाज है, अगर उसमें वो पतवार उसका मार्गदर्शन ना करे, तो वो जो समुद्री जहाज है वो गुम हो सकता है, उस समुद्र में वो डूब सकता है, वो दिशाहीन हो सकता है। इसी तरह अगर हमारे जीवन में हमारी जुबान पर हमारा नियंत्रण नहीं ना, मैं आपसे कहता हूं आपकी जिंदगी दिशाहीन हो सकती है।
और यहाँ पर और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल याकूब दे रहा है, तीसरा एग्जाम्पल, वो जीभ का कंपैरिजन ना आग से करता है। याकूब 3:5 में लिखा है, जैसे जीभ एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। और छठे वचन में वो कहता है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। बाइबल कहती है जीभ एक आग के समान भी कई बार काम करती है। कई बार बहुत से रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं इस जुबान के कारण, बहुत सी शादियां टूट जाती हैं इस जुबान के कारण, रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाता है इस जुबान के कारण। कई बार इसका गलत इस्तेमाल करने से, जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम मसीह होने के बावजूद कई बार इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम मसीह हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में इस जुबान पर हमारा नियंत्रण हो, क्योंकि एक मसीह होने के बाद भी हमें पता होना चाहिए कि जुबान को हमें कैसे अपने वश में रखना है। हम चाहे मसीह हैं, पर हम भी सुबह से बोलना शुरू करते हैं, हम दिन को बोलते हैं, हम रात को बोलते हैं, कई बार तो लोग सोते हुए भी बोलते हैं। ये जो जुबान है, इसे हम दिन भर बोलते हैं, हम नहीं जानते कि कितनी बार हम बोलते हैं, और कई बार हमें यह भी नहीं पता होता कि हमारे मुंह में क्या है और हम क्या बोल रहे हैं। हमें यह नहीं पता होता कि इसमें जीवन है, इसमें मृत्यु है, इसमें आशीष है, इसमें श्राप है। कई बार हम कह देते हैं कि ये काम नहीं करेगा, पर परमेश्वर जानता है ये काम करेगा, वो कहता है ये काम करेगा, पर हम कहते हैं ये काम नहीं करेगा, तो हमारे लिए ये काम नहीं करेगा। ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है, हमें अधिकार दिया है कि हर परिस्थिति में अपनी जुबान को, उससे जो शब्द बोलते हैं, विजय के शब्द बोलें, परमेश्वर की अगुवाई में वो शब्द बोलें। याकूब 1:26 में लिखा है, यदि कोई अपनी जुबान, अपने आप को भक्त समझे और अपनी जुबान पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, उसकी भक्ति व्यर्थ है। वो कहता है, अगर कई घंटों तुम प्रार्थना करते हो और प्रार्थना के बाद भी अगर तुम्हारी जुबान पर नियंत्रण नहीं है ना, तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। हमें अपनी जुबान को अपने वश में रखना है। 3 बातें आज मैं आपसे कहता हूं, 3 बातें हैं जिनके द्वारा हम अपनी जुबान को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। और पहली बात वो ये है कि हमें चुप रहना सीखना है, हमें चुप रहना सीखना है। याकूब 1:19 में लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीर और क्रोध में धीमा हो। जानती हो क्यों परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है? कि हम सुनने के लिए तत्पर हों और बोलने में धीर हों। और वो भी परमेश्वर ने जो हमें जबान दी है ना, उसके आगे भी एक इतना बड़ा पिंजरा लगाया है दांतों का कि हमें मुंह खोलना पड़ेगा, फिर वो जबान बाहर निकलेगी और फिर बोलेगी। पर सुनना बहुत आसान है, उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले मेरी बातों को। हमें सुनने में तत्पर होना है, बोलने में धीर होना है और क्रोध में धीमा होना है। अगर आपको गुस्सा करने की आदत है, जानते हो क्यों? क्योंकि आप ज्यादा बोलते हो, आप ज्यादा बोलते हो इसलिए आप गुस्सा करते हो। और अगर आप कम बोलोगे, अगर आप चुप रहोगे, तो जब आपको गुस्सा आएगा ना, उस गुस्से पर भी आप अपना नियंत्रण कर सकते हो। जब आप अपने बोलने में धीरज रखते हो ना, गुस्सा आने पर भी वहां पर भी आप धीरज रखकर चुप रह सकते हो और आप वहां पर सही शब्द बोल सकते हो। नीति वचन 1:23 में लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। किसके प्राण को? अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है जो अपने मुंह को वश में रखता है। नीति वचन 17:27 में लिखा है, जो संभल कर बोलता है वो बुद्धिमान ठहरता है। और नीति वचन 18:13 में लिखा है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। परमेश्वर ने हमें चॉइस दिया है कि हम चुप रहें या बोलें। और दूसरी बात कि हम बोलने से पहले सोचें, बोलने से पहले सोचें। कई बार हम यूं ही बोल देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, हम सोचते ही नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो, हमें बोलना है और हम बोलते हैं। कितनी बार हम बोलने के बाद कहते हैं कि अरे सॉरी, मुझसे गलती हो गई। और कई बार तो हम बोलने के बाद भी सॉरी नहीं कहते, क्योंकि हमें ये समझ ही नहीं आता कि हमने गलत बोला है।
हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हम इतना बोलते हैं और हमारे इतना बोलने के कारण मैं आपसे कहता हूं, कई बार आप दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, कई बार आप अपने रिश्तों को खो देते हैं, कई बार उन रिश्तों में आप विश्वास योग्यता को खो देते हैं, रिश्ते खराब कर देते हैं सिर्फ अपनी जुबान के कारण। नीति वचन 23:7 में लिखा है, जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो आप है। इसका मतलब है जो हम अपने अंदर डालते हैं, जो अपनी आंखों से देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हमारे मुख से निकलता है। इसलिए लूका 6:45 में यीशु कहते हैं, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र यही है। और यही दाऊद भी प्रार्थना करता है कि खुदा, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा मेरी चट्टान, मेरा उद्धार। कितना केयरफुल मुझे और आपको रहना है कि क्या हमारे अंदर जाता है, क्या हमारे मुंह से निकलता है, और कैसे हम अपनी जुबान को नियंत्रण में रख सकते हैं। सबसे पहले हमें चुप रहना सीखना है, दूसरा हमें बोलने से पहले सोचना है, और तीसरी चीज है, इस बात के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमें प्रार्थना करनी है कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम अपनी जुबान पर नियंत्रण रख सकें। यशाया 6:1-4 में आज हम पढ़ते हैं, या यशाया नबी कहता है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, और उसमें ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, और उन पंखों से वो अपने मुख को ढांपे हुए थे, 2 से अपने पाँव को, और 2 से वो उड़ रहे थे। ये दृश्य जो है, ये यशाया देख रहा है परमेश्वर के सिंहासन का। और वहां वो क्या देखता है कि वो लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव डोल गई और भवन धुएं से भर गया। परमेश्वर का जन यहाँ प्रार्थना कर रहा है और एक स्वर्ग का दर्शन देख रहा है। परमेश्वर सिंहासन पर है और वहां कहा जा रहा है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है। सोचिए, जब वो ये दृश्य को देखता है तो सबसे पहले उसके शरीर के कौन से अंग को ये दृश्य छू जाता है। आइए हम पढ़ें, वचन 5 में लिखा है, वो कहता है, तब मैंने कहा, हाय मैं तो नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। जब प्रभु की उपस्थिति में वो आया तो सबसे पहले उसके किस अंग को उस उपस्थिति ने छुआ? यहां लिखा है, उसे एहसास हुआ कि मेरी जुबान तो अशुद्ध है, प्रभु मुझे इसमें बदलाव चाहिए, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। वो कहता है, मैं सिर्फ अशुद्ध मुंह से बोलने वाला मनुष्य नहीं हूं, मैं तो अशुद्ध लोगों के साथ रहता हूं, पर आज मैंने यहोवा को अपनी आंखों से देखा है। वो कहता है, आज जब उसकी उपस्थिति में आया तो आज मैंने उस खुदा को अपनी आंखों से देखा। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है तो सबसे पहले क्या बदलती है? उसकी जुबान बदल जाती है। आज मैं आपसे कहता हूं, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है ना, सबसे पहले आपकी जुबान बदल जाएगी। और ये चिन्ह होगा कि आपकी जुबान बदली, कि अब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। फिर लिखा है, जानते क्या हुआ उसके बाद? जब परमेश्वर की उपस्थिति में आया, जब उसकी जुबान को परमेश्वर की उपस्थिति ने छू लिया, तब क्या हुआ? तब लिखा है कि तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसने उसे चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया, और उसने मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे ओठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हमारे मुंह को आज उसकी छुअन की जरूरत है, हमारे मुंह को आज उसकी छुअन की जरूरत है। पवित्र आत्मा जब हमारे मुंह को छूता है, सबसे पहले ये मुख का बोलना परिवर्तित हो जाता है। इस मुख से वो शब्द निकलते हैं जिससे खुदा की महिमा होती है। और 8वें वचन में जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? 8वें वचन में लिखा है, तब वो कहता है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? और तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। ये परमेश्वर का जन प्रार्थना कर रहा है। जब उसकी जुबान को परमेश्वर की उपस्थिति छूती है, जब उसकी जुबान को वो सराप एक अंगारा लेके छू देते हैं,
तब वो कहता है कि प्रभु अब तू मुझे भेज, मैं यहां हूं, मैं तेरा नबी बनकर काम करूंगा, मैं तेरा नबी बनकर काम करूंगा। जब परमेश्वर ने हमें ये जुबान दी है तो इसका एक कारण है कि इसके द्वारा उस खुदा की महिमा हो, इस जुबान के द्वारा उस परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम ये दुआ करें कि परमेश्वर हमारी जुबानों को भी छू ले, हमारी जुबानों को वो छू ले कि हम बोलने से पहले सोचें, और परमेश्वर का आत्मा इस रीति से हमारी जुबानों पर काम करे कि इस मुख से जो शब्द निकलें उसके द्वारा खुदा की महिमा हो। और परमेश्वर ने ये जो हमारा मुख दिया है, ये सिर्फ हमारे लिए अच्छी बात बोलने के लिए नहीं दिया है, और सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि हम इसके साथ दूसरों के साथ अच्छी बात बोलें, पर ये मुख उस परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि इस मुख का वो महान रीति से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए आज हम अपने आप को उस खुदा के हाथ में सौंपे और दुआ करें। खुदाबंद सामर्थ्य परमेश्वर, आज हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा, और आज हम यही दुआ करते हैं कि तू भी आज हमारी ज़ुबान को छू ले परमेश्वर। प्रभु तू हमारी ज़ुबान को छू परमेश्वर, ताकि इस ज़ुबान से जो शब्द निकले परमेश्वर प्रभु, उन शब्दों के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। हमारे जीवन के जो शब्द हमारे मुख से निकले वो निर्माण के शब्द हों परमेश्वर, वो शब्द ऐसे हों जो कि लोगों के जीवन में खुशी को लाने वाले हो खुदा, वो ऐसे शब्द हो खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जो लोगों के जीवन में आशीष को लाने वाले हो प्रभु, और इस शब्दों से खुदा तेरी बड़ी महिमा होने पाए प्रभु, तेरी बड़ी महिमा होने पाए। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा, और हम विश्वास करते हैं कि आज तूने हमसे बात की है प्रभु, और इस जुबान की ताकत को हम पहचानेंगे प्रभु, और इसे तेरी महिमा के लिए उपयोग करेंगे। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।